नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है निशानी। बस कीजिए माँ जी, खबरदार जो आप मुझे हाथ भी लगाया तो आज पहली बार और आखिरी बार कह रही हूँ, आइंदा से अगर मेरे ऊपर हाथ उठाया तो आपके हाथ तोड़ के रख दूंगी। इतना सुनते ही निर्मला जी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। हाथ पकड़ा, बहू ने मेरा हाथ पकड़ा। निर्मला जी की रोने की आवाज सुन उनके पति राजेंद्र भी भागते हुए आए। अरे क्या हो गया हुआ है, देख नहीं रहे हो? तुम्हारी लाडली बहू ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। इसकी इतनी हिम्मत! आने दो आज आलोक को। आज शाम को मैं इसकी सारी ऐंठन ढीली करवाती हूँ। नाक रगड़ के माफी ना मंगवाई तो मेरा नाम भी निर्मला नहीं। बवाल बढ़ता देख नेहा कहती है, माँ मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, अब तो तू और भी नहीं जाएगी। बेटी रुक जा, ससुराल से इनसे मिलने के लिए आई थी, ना कि करीस ने तुम्हारी बेइज्जती। आज तू भी नहीं जाएगी जब तक यह नाक रगड़ कर तुम्हारे पैरों में माफी नहीं मांगती है। आने दो आलोक को। कहते हुए निर्मला जी तनाती हुई अपने कोप भवन यानी कि अपने कमरे में चली जाती है। नेहा भी आज भी रीमा का रूप देखकर डर गई थी। माँ के पीछे पीछे वह भी कमरे में गई। राजेंद्र जी को रीमा को देखते तो उसके चेहरे पे गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हुआ था। राजेंद्र जी समझ गए थे कि आज बहू दोनों माँ बेटी पे भारी पड़ गई है। उन्होंने रीमा से कहा, बहू शांत हो जाओ, कमरे में आराम कर लो, शाम को आलोक आएगा, मैं संभाल लूंगा। राजेंद्र की बातें सुन रीमा की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद कर मुट्ठी में लिए झुमके को देखने लगी। आज जो भी कुछ हुआ इस झुमके की वजह से ही हुआ था। यह झुमका बस झुमका, उसी कारण आज झगड़ा हुआ था, नहीं तो रीमा की माँ की यह झुमका आखिरी निशानी थी। इसमें रीमा के माँ का प्यार था, उनका आशीर्वाद था। इस झुमके से रीमा के इमोशनल जुड़े हुए थे। ऐसे कैसे वो झुमका किसी को दे दे? असल में रीमा जब से शादी करके इस घर में आई थी तब से उसकी सास निर्मला जी और ननद नेहा रीमा की हर चीज पे अपना हक समझती थी। खासकर नेहा, उसकी शादी हो चुकी थी, एक बच्चे की माँ थी, लेकिन लालच उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। जब रीमा पहली बार अपने ससुराल आई तो 2 दिन बाद ही नेहा से कहा, अरे वाह भाभी, आपने तो बड़ी प्यारी साड़ी पहनी है। सच्ची दीदी, अच्छी लग रही है। खुशी से पूछा तो रीमा ने, हाँ अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी लग रही है। भाभी, आप मुझे अपनी साड़ियाँ दिखाओगी ना? मुझे आपकी सब साड़ी देखनी है। रीमा ने अपनी अलमारी खोलकर सारी साड़ियाँ नेहा के आगे रख देती है। साड़ियाँ देख नेहा एकदम से पगला जाती है। भाभी बहुत अच्छी है, एक से एक साड़ी है, इतने प्यारे प्यारे कलर है। तब तक कमरे में निर्मला जी भी वहाँ पे आ जाती है। हाँ तो तुम्हें अच्छी लग रही है तो ले लो, भाभी है, ले सकती हो। अब ननद का इतना हक तो बनता ही है ना, क्यों बहू, है कि नहीं? जी माँ जी, दीदी आपको जो भी साड़ी चाहिए आप ले लो। सच्ची भाभी? इतना सुनते ही नेहा खुशी से उछलते हुए खुद को अलमारी में से अपने लिए अपनी पसंद की 5 साड़ियाँ निकाल लेती है। भाभी, ये 5 साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अभी रीमा कुछ बोलती उससे पहले ही निर्मला जी बोल पड़े, हाँ तो रख लेना बेटा, कौन सी बड़ी बात है, रख ले। भाभी के पास साड़ियों की कमी तो नहीं है, और जब जरूरत होगी तो मैं दे दूंगी, तो रख ले बस। फिर गया था। खुश हो गई थी नेहा। तभी उसकी नजर अलमारी के कोने में रखी एक बेडशीट पे पड़ी। उसने लपकते हुए बेडशीट उठाई और अपनी माँ से बोली, माँ यह तो प्यारे कॉटन का लग रहा है, मेरी वाली बेडशीट खराब हो गई है, उसका कलर उतर गया है, तो मैं यह ले लूं क्या? पूछने वाली क्या बात है, ले ले। अब रीमा का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया था। ऐसे अपने सामने अपना सामान लूटते हुए देख कर वह कुछ बोल नहीं सकती थी, कहीं सबको बुरा ना लग जाए। एक साड़ी और बेडशीट के लिए यह बोल रही है। वैसे भी रीमा को यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं था, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। नेहा 5 साड़ी और बेडशीट लेकर खुशी खुशी चलती बनी। नेहा का ससुराल मुश्किल से आधे घंटे की दूरी पे था।
इसलिए नेहा हर महीने जब भी आती जी करता माँ से मिलने आ जाती। और नई भाभी आई थी तो अभी भाभी से मिलने का नया बहाना और था। फिलहाल तो इस बारे में रीमा चली गई थी, लेकिन 1 महीने बाद जब दोबारा 2 दिन के लिए आ गई, इसे आते ही सबसे पहले वह रीमा के कमरे में घुस गई। कमरे की सजावट देख उसने कहा, अरे वाह भाभी, आपने तो अपने कमरे की बड़ी अच्छी सजावट की है। इतने अच्छे अच्छे सामान और आपका यह ड्रेसिंग टेबल, वाह भाभी, कितने सारे सामान है, मेकअप का हार सामान है आपके पास, इतनी सारी लिपस्टिक, हर कलर की लिपस्टिक है। वह उठा उठा कर एक एक लिपस्टिक देखने लगती है और 2-3 कलर उसे अच्छे लगते हैं। वह तुरंत ही अपने पास रख लेती है। भाभी, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं ढूंढती हूँ मुझे मिलता ही नहीं है, यह मैं ले लेती हूँ, आप दूसरा ले लेना। रीमा के अंदर से तो बहुत ही बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक लिपस्टिक के लिए ही अगर बोलेगी तो शायद बुरा लग जाए। तभी नेहा की नजर नीचे बॉक्स में पड़े रीमा के कंगन पे गए। वाह भाभी, आपके तो बड़े ही प्यारे प्यारे कंगन लिए हैं। भाभी, यह सब आपने खरीदा है? नहीं दीदी, यह सब कुछ मेरी माँ के पसंद का है। वाह भाभी, आपकी माँ की पसंद कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें वो खरीदती है। एक मेरी माँ है, उसे तो कुछ भी नहीं आता खरीदना। भाभी, यह 2-3 कंगन मैं ले लेती हूँ। तभी निर्मला जी कमरे में आ जाते हैं। अरे क्या बातें हो रही है ननद भाभी में और नेहा, हर बार तो तू आती थी तो माँ से मिलती थी, इस बार तो तूने माँ से भी मिलना जरूरी नहीं समझा क्या माँ? यह देखो ना, भाभी ने अपने कमरे की कितनी अच्छी सजावट कर रखी है, और यह देखो कितनी प्यारी प्यारी लिपस्टिक है, कितने सुंदर सुंदर कंगन है। यह सब उसकी माँ के पसंद के है। उसकी माँ की पसंद कितनी अच्छी है ना। इसे देखा मैंने, कुछ लिपस्टिक और कंगन अपने लिए ले लिए हैं तो ले ले बेटा, रोका किसने है? छोटी छोटी चीजें है, इसके लिए बार बार बोलना जरूरी थोड़ी है होता है। तुझे जो भी पसंद आए ले लो। क्यों बहू? जी माँ जी। जबरदस्ती चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रही थी रीमा। अब तो हर महीने का हो गया था। नेहा हर महीने रीमा से मिलने चली आती थी, लेकिन हर बार रीमा की कोई न कोई चीज लेकर जरूर जाती थी। रीमा की साड़ी, बेडशीट, यहाँ तक कि डेकोरेशन का सामान तक अगर उसे पसंद आया तो वह उठा के ले जाती थी। अब रीमा धीरे धीरे नेहा के आने से डरने लगी थी। जब भी नेहा आती तो रीमा के मन में एक डर होने लगा था कि कहीं इस बार भी कुछ उठाकर ना ले जाए। इस बार नेहा 3 महीने तक नहीं आई थी। रीमा ने राहत की सांस ली थी, कम से कम पीछा छूटा। लेकिन एक दिन अचानक ही नेहा फिर से आ गई। नेहा को देखने को रीमा भाग के अपने कमरे में गई और अपना सारा सामान उसने अलमारी में रखकर कमरे करके बंद कर दी, ताकि नेहा की नजर किसी भी सामान पे ना जाए। लेकिन रीमा यह देखकर हैरान थी कि इस बार नेहा उसके कमरे में नहीं, बल्कि अपनी माँ के पास ही बैठकर धीरे धीरे कुछ बातें कर रही थी। थोड़ी देर माँ बेटी दोनों ही रीमा को अपने पास बुलाते हुए निर्मला जी से कहती है, बहू, नेहा के ना तुम अपनी विदाई वाला लहंगा दे दो, उसके ननद की शादी पड़ी है। इतना सुनते ही रीमा का चेहरा ही उतर गया था। वो बिल्कुल अपनी विदाई का लहंगा देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, माँ जी, हमारे यहाँ विदाई के लहंगे नहीं दिए जाते हैं। मैं किसी को, अरे बहू, ऐसा कोई रिवाज नहीं है, यह तो बस एक ढकोसला है। अब उसके ननद की शादी पड़ी है तो अपने लिए लहंगा खरीदेगी, सिलवाएगी, इससे अच्छा अपना ही दे दो। हाँ भाभी, मैं आपको वापस कर दूंगी लहंगा, मैं हमेशा के लिए नहीं मांग रही हूँ, बस शादी में पहनने के लिए दे दो आप। रीमा को अच्छे से पता था कि अगर एक बार लहंगा को दे दे तो दोबारा वापस मिलने वाला नहीं है। लेकिन नेहा ने जिस अंदाज में बोला था, रीमा को लगा शायद ही लहंगा वापस कर दे। मन मार कर रीमा ने अपना लहंगा नेहा को दे दिया। नेहा खुशी खुशी लहंगा लेकर चली जाती है। शाम को जब आलोक घर आता है तो रीमा उसे सारी बातें बताती है।
रीमा की बातें सुन आलोक कहता है, जाने दो रीमा, शादीशुदा बहन है, जब मुंह खोलकर मांग रही है तो मना भी कैसे किया जा सकता है। और उसने बोला है कि वह दे देगी, तो दे देगी तो ठीक है, नहीं तो तुम मंगवा ना मत, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगी। पति की बातें सुन रीमा चुप हो जाती है। अब वो बस दोबारा से नेहा की आने की इंतजार करती है। करीब 1.5 महीने बाद नेहा आती है, लेकिन नेहा के हाथ में कुछ ना देख रीमा का दिल बैठ जाता है। वो पूछ लेती, दीदी मेरा लहंगा नहीं लाया? अरे हाँ भाभी, मैंने तो बेड पे ही रखा था, जल्दी जल्दी में आई, भूल गई, मैं पक्का भिजवा दूंगी। अब रीमा समझ गई थी कि लहंगा उसे मिलने वाला अब नहीं है। रीमा अपनी सारी चीजें छुपाकर ही रखती थी, कोई भी चीज नेहा के आने पे बाहर निकालती ही नहीं थी जिससे नेहा की नजर पड़े। अभी रीमा ससुराल में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी मायके से उसके भाई का फोन आता है। आलोक और राजेंद्र भी दोनों ही रीमा को लेकर मायके भागते हैं। वहां पहुंचकर रीमा देखा कि उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी। अचानक ही माँ की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। टूट गई थी रीमा। बेटे के लिए माँ क्या मायने रखती है वो एक बेटी ही समझ सकती है। करीब 1 महीने तक रीमा अपने मायके में रही। जब माँ का सारा क्रियाक्रम हो गया, सारी पूजा पाठ हो गई, तो रीमा अपने घर जाने लगी तो रीमा के पापा उसके हाथ में झुमका पकड़ाते हुए कहा, बेटा यह तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बनवाया था, यह उसकी आखिरी निशानी है तुम्हारे लिए। रो पड़ी थी रीमा पापा को पकड़ के। अब उसके लिए मायके में जो भी थे उसके पापा ही थे। दुखी मन से पापा को रोता हुआ छोड़ रीमा ससुराल वापस आ जाती है। ससुराल आकर वो निर्मला जी को पकड़कर खूब रोती है। निर्मला जी कहते हैं, रो मत बहू, यह तो दुनिया की रीत है, सबके साथ एक दिन होता है। पहली बार सास का प्यार पाकर रीमा और भी रोने लगी और निर्मला जी ने रीमा को समझाया था, शांत कराया। अगले दिन रीमा निर्मला जी के पास अपने पापा का दिया हुआ माँ की आखिरी निशानी झुमके को लेकर जाती है और कहती है, माँ जी ये मेरी माँ ने मेरे लिए बनवाया था, यह उनकी आखिरी निशानी है। कहते हुए एक बार फिर से रो पड़ी थी रीमा। झुमका काफी वजनदार था और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन का था। निर्मला जी झुमके देखते ही खुश हो गई थी और रीमा से बोली, बहू तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत ही मानती थी और उनकी पसंद भी बहुत ही अच्छी थी, सच में बहुत अच्छा झुमका बनवाया है। उन्होंने रीमा को बेचारी खुद के घर के काम में भाग कर माँ के भूलने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच नेहा रीमा को सतावना देने आई और बातों ही बातों में निर्मला जी ने नेहा की बता दी कि झुमके के बारे में। नेहा ने भी तुरंत, हाँ भाभी आपकी माँ ने आपको झुमके दिए थे, मुझे नहीं दिखाएंगी? क्यों नहीं दीदी, जरूर दिखाऊंगी। कहते हुए रीमा झुमका निकाल कर लाती है। झुमका देखते ही नेहा की नीयत बदल जाती है। वाह, झुमके तो बड़े ही ध्यान से देखती है और खुद को कान में लगाकर देखती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना यह झुमके। निर्मला जी बेटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ बेटी यह तो सच में बड़े अच्छे लग रहे हैं और तेरे चेहरे पे और भी खिल रहा है यह। सच्ची माँ, माँ सच में यह बहुत प्यारा झुमके है, इसे तो मैं ले लूं क्या? हाँ बेटा, पूछने की क्या बात है, झुमके ही तो है, दूसरे बन जाएंगे। इस डिजाइन में तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो, लेकिन भाभी यह उनकी माँ की आखिरी निशानी है, मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें अच्छी लग रही है तो तुम ले लो। भाभी ने आज तक कुछ कहा है कि नहीं देगी? क्यों बहू? नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है और मैं इसके साथ मेरी यादें जुड़ी है, मैं इसे नहीं दे सकती। दीदी मेरे झुमके वापस करो। कहते हुए रीमा नेहा के हाथ से झुमके ले लेती है। नेहा अपनी माँ की ओर देखते होने लगती है। आज नेहा को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। उसने माँ से कहा, माँ ये भाभी को क्या हो गया है, कितनी बुरी तरह से मेरे हाथ से झुमके छीन लिया। बहू क्या क्या बदतमीजी है, भूल गई तुम किसके सामने खड़ी हो, कहाँ खड़ी हो, चलो झुमके वापस करो। नेहा को बिल्कुल नहीं,
माँ की किसी भी कीमत पे मैं मेरी माँ की आखिरी निशानी है, और क्यों मैं दूँ इनको हर चीज़ अपनी। आज तक आप लोगों ने जो कुछ भी कहा है मैं देती गई है, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब और नहीं, यह झुमका तो बिल्कुल भी नहीं। बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक तो तुमने ससुराल से आई हुई ननद को बेइज्जती की, उसके हाथ से उसका झुमका छीना, दूसरी मुझसे जबान लड़ा रही हो। रुक जा, अभी सबक सिखाती हूँ तुझे। कहते हुए निर्मला जी जैसे ही रीमा को मारने के लिए हाथ उठाया, रीमा ने उनका हाथ पकड़ लिया। खबरदार माँ जी, आइंदा से मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो जितना बर्दाश्त करो, आप लोग बर्दाश्त करवाती रहती हूँ। कहते हुए निर्मला जी का हाथ झटक देती है। तिलमिलाती उठी हुई निर्मला जी, बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। चीखने चिल्लाने लगी। राजेंद्र जी भागते हुए आते हैं। अरे क्या हुआ, इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो? अरे हुआ क्या होगा, आग लग गई है घर में, बर्बाद हो गया पूरा परिवार। तुम्हारी लाडली बहू ने नेहा की बेइज्जती की और मेरा हाथ पकड़ लिया। आने दो, आने दो आज शाम को आलोक को, आज फैसला होकर ही रहेगा। आज मैं इसकी नसें ढीले कर देती हूँ। इसने मेरा हाथ पकड़ी, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। कहते हुए अपने कमरे में चली गई। निर्मला जी की माँ का गुस्सा देखा तो नेहा भी डर जाती है और वह भी भागकर माँ के कमरे में जाकर बैठ जाती है। सुबह से शाम हो गई, ना कमरे से निर्मला जी बाहर निकली और ना ही रीमा निकली। रीमा के हाथ में अभी भी अपनी माँ का झुमका था, आंखों में आंसू थे। उसे भी आलोक के आने का इंतजार था। आज वह भी आलोक के फैसले को सुनना भी चाहती थी। जैसे ही शाम को आलोक आता है, वैसे ही निर्मला जी अपने कमरे से बाहर निकलकर चीखते हुए कहती है, अरे बेटा, अब तो तू मुझे मार दे, मुझे जहर दे दे थोड़ा सा, इतनी बेइज्जती से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। क्या हुआ माँ, क्या हो गया? अरे यह पूछो कि क्या नहीं हुआ है। आज बहू ने मेरा हाथ पकड़ा, तेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। वह बेचारी ससुराल से आई थी अपनी भाभी से मिलने, सद्भावना देने, उसको भी नहीं छोड़ा इसने। इस औरत ने मेरा हाथ पकड़ कर तोड़ दिया। लेकिन क्यों माँ? रीमा ने आपका हाथ क्यों पकड़ा था? तब तक आलोक की आवाज सुन रीमा भी कमरे से बाहर आ गई थी। आलोक ने रीमा को देखा। रीमा की आंखों में आंसू थे। घर का पूरा माहौल ही तनाव से भरा हुआ था। आलोक की आवाज सुन राजेंद्र जी भी बाहर आ गए थे। आलोक ने कहा, रीमा क्या हो गया है? आज यह क्या माहौल बना रखा है तुम लोगों ने घर का, और तुमने माँ का हाथ पकड़ा था? हाँ बेटा, बहू ने तुम्हारी माँ का हाथ पकड़ा था। बीच में ही बोल पड़े राजेंद्र जी, आप मत बोलो बीच में, आप तो वैसे ही मुझसे जलते हो। ठीक है, मैं जलता हूँ तो तुम भी बता दो बेटे को कि अब निर्मला जी की बोलती बंद। कैसे बताए कि उन्होंने बहू के ऊपर हाथ उठाना था। उन्होंने कहा, अरे बेटा क्यों पकड़ा था और कब पकड़ा था, इसे क्या मतलब है? पकड़ा था, यह कम है क्या? नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं है। पहले तुम बात तो पूरी बताओ। दोबारा से बोल पड़े राजेंद्र जी, तुम बाहर क्यों नहीं जाते? तुम क्या बीच में घुसे आते हो? क्योंकि मुझे पता है बहू कुछ बोलेगी नहीं, तुम अपनी बोलकर ही एक बार फिर से अपनी जीत करोगी। लेकिन इस बार तुम गलत हो, इसलिए गलत का साथ मैं नहीं देता हूँ। लेकिन हुआ क्या है, मुझे कोई कुछ बताएगा भी? गुस्से में चीख पड़ा आलोक। राजेंद्र जी ने सारी बातें आलोक को बताई। जब सब कुछ सुनने के बाद आलोक ने रीमा को देखा तो रीमा की आंखों से आंसू लगातार निकल रहे थे। वो बेचारी बनी चुपचाप खड़ी थी। गुस्से में आलोक अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतना नीचे क्यों गिर रही हो? तुम रीमा को मारने गई थी, रीमा पे हाथ उठाया था तुमने। माँ तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है? दिन पर दिन अगर तुम्हें रीमा से इतनी तकलीफ है तो मैं उसको लेकर घर छोड़ दूँ, फिर शांति रहेगी ना इस घर में? अकेली रहोगी। निर्मला जी कुछ भी नहीं बोला, यहाँ तक कि उसका पासा भी पलट गया था। बेटे का गुस्सा देख शांत रह गई थी। तभी आलोक की नजर नेहा पे पड़ी। वो नेहा के पास जाकर चीखते हुए बोला, नेहा
तुम्हें किसी चीज़ की कमी है तो तुम इतना नीचे गिर गई हो। तुम्हें रीमा की हर चीज़ें पसंद आ रही है। भिखारी वाली हालत कर रखा है तुमने अपना। क्या चीज़ हमने नहीं दिया है? किस चीज़ की तुम्हें कमी है वह मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगा। अगर तुम्हारा पति तुम्हें कुछ नहीं ला कर देता तो मैं देता हूँ। मुझसे कहो, मुझे लिस्ट दो। दूसरे की चीज़ तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, खुद भी कभी कुछ देती हो तो किसी को बस लेना ही जानती हो। और माँ, तुम नेहा के हाँ में हाँ मिलाती रहती हो। तुम्हारे पास इतने भी अक्ल नहीं है कि वह झुमके रीमा की माँ की आखिरी निशानी है। तुम उसे भी नेहा को दिलवाने चली थी। माँ, इतना पत्थर दिल मत बनो। शौक सबके होते हैं, उस बेचारी के भी शौक होंगे। उसकी माँ ने भी बड़े शौक से सब कुछ खरीदा था उसके लिए, और तुम उसकी माँ की आखिरी निशानी, वह भी झुमका भी नेहा को दिलवा रही थी। कुछ तो शर्म करो। और नेहा, तुम आइंदा से रीमा की कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाओगी, चाहे वो तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी मुझे बता देना, मैं खरीद कर दे दूंगा। लेकिन रीमा की एक चीज तुम्हें नहीं छीननी होगी, नहीं तो फिर सोच लेना। कहते हुए आलोक गुस्से में रीमा को लेकर कमरे में चला जाता है। आलोक की डांट सुनकर दोनों ही माँ बेटी अपना सब मुंह लेकर खरीद आ गई थी। आज नेहा ने को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी कि रीमा आलोक को पकड़कर रो पड़ती है। कम से कम माँ के जाने के बाद आलोक ही तो न है जो उसे समझते हैं, उसकी भावनाओं की कदर करते हैं। अब उसे अपनी सास ननद की बिल्कुल भी चिंता उसे नहीं थी, क्योंकि अब रीमा अकेली नहीं थी। रीमा के साथ उसका पति आलोक और उसके ससुर राजेंद्र जी भी थे। और वैसे भी इतनी बेइज्जती के बाद अब नहीं लगता कि माँ बेटी ऐसी कोई भी हरकत भी करेगी। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़े। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें। यह कहानी कैसी लगी और आपकी इस कहानी पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।